गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज आगे हम लोग डिस्कस करते हैं प्रोबेबिलिटी में ना कार्ड की तरफ शिफ्ट होते हैं थोड़ा, क्योंकि सैंपल स्पेस के बारे में बेसिक हमको जानकारी हो चुकी है। अब हम लोग देखते हैं कि यदि कार्ड आ जाए, जैसे क्लास 10th के सिलेबस में है कार्ड्स ना, प्लेइंग कार्ड्स। पहले तो ये बताइए कार्ड्स में कुल कितने, टोटल कितने कार्ड्स अवेलेबल होते हैं एक बॉक्स में? 52। तो 52 कार्ड हमारे पास हैं। ठीक, अब इसमें कई टाइप के कार्ड्स होते हैं ना। पहले कलर, तो दो टाइप के कलर हैं। कलर्स क्या है? दो कलर है। कौन कौन से? रेड एंड ब्लैक। रेड एंड ब्लैक। ठीक, रेड एंड ब्लैक। ठीक है। अब देखिए टोटल 52 कार्ड्स अवेलेबल है हमारे पास। तो 52 में 26 हमारे पास रेड होते हैं और 26 ब्लैक। क्लियर? यस। 26 रेड और 26 ब्लैक। कंफर्म। अब रेड में भी दो टाइप्स के हैं। कौन कौन से? एक हार्ट, एक डायमंड। एक होता है हार्ट और दूसरा डायमंड। और ब्लैक में भी स्पेड एंड क्लब। क्लियर? हार्ट, डायमंड, स्पेड, क्लब। ठीक, हार्ट, डायमंड, स्पेड, क्लब। एक और जाएगा। क्लियर? हार्ट, डायमंड, स्पेड एंड क्लब। कंफर्म। अच्छा, ये बताइए 26 में हार्ट कितने हुए? 13 डायमंड, यस सर। स्पेड, 13। क्लब। 13। ठीक है। हार्ट देखिए रेड कलर का होता है, कंफर्म, और ऐसा बना होता है। ठीक, डायमंड, ठीक है, Yes. ये रेड कलर में पूरा कलर्ड होता है। स्पेड बताइए। हाँ, गुड। ये ऐसे करके और यहाँ ना थोड़ा से चौड़ा होता है नीचे, कंफर्म। और क्लब, ठीक है, ये ब्लैक होता है तो आप पेंट कर सकते हैं। ठीक। अच्छा, ये तो ये हार्ट 13 हार्ट है और 13 डायमंड। स्पेड कितने हैं? 13। क्लब 13। ठीक है। तो ये जो हार्ट है, हार्ट में देखिए नंबरिंग होती है, सब में नंबरिंग होगी। नंबरिंग कैसे होगी? 1 से लेकर के 10 तक। क्लियर? यस। 1 से 10, फिर 11, 12, 13 ना। जो 11 नंबर वाला होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? किंग। तो इसको बोलते हैं, या लाइन से लिखते हैं हम लोग ना, जैक। जैक, फिर क्वीन, फिर किंग। किंग। कंफर्म। अच्छा, डायमंड में भी यही प्रोसेस होगा। 1 से लेकर के 10 कार्ड होंगे, फिर 11th कार्ड जैक, 12th कार्ड, फिर 13 कार्ड जो होगा वो किंग। स्पेड में भी 1 से 10 तक जैक, क्वीन, किंग। 1 से 10 जैक, क्वीन, किंग। क्लियर? अच्छा, कार्ड्स में दो कार्ड्स एक्स्ट्रा आते हैं, जोकर जो हम लोग बोलते हैं। वो इसलिए भी होते हैं कि यदि कोई कार्ड गुम हो गया, खो गया, तो उसकी जगह यूज कर लेना। तो आते तो 54 है, लेकिन काम 52 का ही है। क्लियर? अच्छा, अब जैसे एक क्वेश्चन पुट अप कर रहा हूं कि कार्ड में जो टोटल कार्ड अवेलेबल है हमारे पास, कार्ड्स में कितने किंग हैं जो रेड कलर के हैं? 2 किंग है। 2 किंग, क्योंकि भाई रेड कलर में हार्ट और डायमंड ही है। हार्ट और डायमंड के पास एक एक किंग है। ठीक है। कितने ऐसे किंग हैं जो ब्लैक कलर के हैं? 2। ठीक। अच्छा, ये जो एक नंबर का होता है इसको एक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक, ACE ना। एक या एस, कई लोग अलग अलग नाम से जानते हैं। ठीक। तो यहाँ भी एक है, यहाँ भी, यहाँ भी। तो कुल कितने एक अवेलेबल है? 4 ना। कुल कितने जैक अवेलेबल है? 4। कुल कितने किंग अवेलेबल है? 4। क्वीन?
4 क्लियर हो पा रहा है? यस लेकिन ब्लैक कलर की क्वीन कितनी है? 2 दो। रेड कलर की क्वीन 2 ठीक। ऐसे कितने डायमंड हैं जो क्वीन है? 1 एक। अरे भाई डायमंड में क्वीन तो एक ही है। क्लियर हो पा रहा है? कंफर्म? अच्छा अब देखिए इनमें फेस बना होता है जैक क्वीन किंग, जैक क्वीन किंग, जैक क्वीन किंग, जैक क्वीन किंग। तो कुल कितने फेस कार्ड अवेलेबल हुए हमारे पास? कितने? 12। क्लियर हो पा रहा है? तो अच्छा अब नया क्वेश्चन पुट अप हो रहा है। कितने ऐसे फेस कार्ड हैं जो ब्लैक है? 6 6। क्लियर हो पाया? कितने ऐसे फेस कार्ड अवेलेबल है जो डायमंड है और ब्लैक है? 3। गुड। क्लियर हो पा रहा है कि नहीं? कि भाई डायमंड में हम लोग को फेस कार्ड तो 3 ही मिलेगा। यदि कहूँ कि ब्लैक में फेस कार्ड बताइए तो ब्लैक में भाई 3 इधर 3 इधर 6। रेड में बताइए फेस कार्ड 3 3 6। क्लियर? अच्छा तो फेस कार्ड के साथ अब फेस कार्ड में कौन कौन आ रहा है? जैक क्वीन किंग। तो ऐसा भी लिख सकते हैं कि जैक क्वीन किंग, ठीक यही है। तो 3 है लेकिन 3 3 3 3 4 बार है। 3 × 4 यही 12 आ रहा है। क्लियर हो पाए? कंफर्म? अब थोड़ा पढ़ते हैं हम लोग। ये तो हो गया फेस कार्ड, ये क्वेश्चंस आते हैं ना। अब ऑनर कार्ड समझते हैं ना। ऑनर कार्ड्स कितने हैं हमारे पास बताइए? ऑनर कार्ड्स तो 16 टोटल। अब ध्यान से समझिए एक, क्योंकि देखिए जब आप खेलेंगे ताश ना, अच्छा ताश का नाम इसलिए बदनाम हो गया क्योंकि लोग जुए के जैसा ट्रीट करते हैं, पैसा लगाते हैं ना, वरना कोई गड़बड़ गेम नहीं है। जैसे हम लोग लूडो खेलते हैं वैसे खेल सकते हैं। अब भाई आपको पैसा लगाना है या आप किसी पे भी लगा सकते हैं कि मुझसे ये वाला क्वेश्चन बन पाएगा, इसी पे भाई 2 लोग पैसा लगा लिया तो मैं क्या करूँ? अब सोच पा रहे नहीं दिक्कत कहाँ आ रही है कि अब हम लोग कोई सब कुछ भी काम कर रहे हैं। जैसे मैं जाऊँ दौड़ रहा हूँ, मान लो डेली सुबह, आज से शुरू करूँगा मैं, ऐसा बोल रहा हूँ, और टास्क ये है कि 5 किलोमीटर दौड़ना है। तो भाई 2 अलग अलग आदमी खड़े होकर कह दें कि अगर ये दौड़ पाए तो मैं मान लूंगा कि मैं हार गया, तो दूसरा कह रहा है चलो इस पे पैसा लग जाए, बाजी लग जाए। क्लियर हो पा रहा है? तो एक कह रहा है कि ये दौड़ पाएंगे, दूसरा कह रहा है नहीं दौड़ पाएंगे, तो कह चलो 500-500 रुपए की। तो हो गया वही गड़बड़ हो गई क्योंकि इस पे पैसा लगने लगा ना। अब लोगों को लत लग जाती है, इसलिए दिक्कत है। दिक्कत समझ में आ रहा है क्यों है? क्लियर? अगर यही नहीं कोई बात नहीं है, हम दौड़ते हैं, पहुंच पाएंगे तो अच्छी बात है, नहीं पहुंच पाएंगे तो कल दौड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं, तब तक तो सब सही था। लेकिन जब इधर बगल में पैसा लगने लगा तब दिक्कत है। जैसे इस समय ये भी लीगल हो गया, कई जगह आप लोग देखेंगे मैच में जब IPL आता है तो ज्यादातर लोग पैसा लगाते हैं ना, सट्टा जिसको बोल रहे हैं, तो वहां गड़बड़ी है, पुलिस लोगों को पकड़ती भी है। गड़बड़ी है कब? जब आप पैसा लगा रहे हैं फालतू का ना। ऑनर कार्ड समझते हैं तो जब लोग कार्ड्स खेलते हैं तो 1 को वरीयता दी जाती है ना। 1 एक बड़ा कार्ड होता है, जैसे क्वीन है, किंग है, उसी तरह 1 को भी एक जिसको बोलते हैं ना। तो अब ये बताइए ऑनर कार्ड हर में कितने ऑनर कार्ड अवेलेबल है हमारे पास? एक तो एक होगा ही, ठीक। और कौन होगा? जैक क्वीन किंग। क्लियर हो पा रहा है? तो हर देखिए यहाँ कितने ऑनर कार्ड है? 4। ऐसे 4 ऑनर कार्ड ये हार्ट के हो गए हैं, डायमंड के हो गए हैं, स्पेड के, क्लब। क्लियर? तो कुल कितने ऑनर कार्ड अवेलेबल हैं? 4 × 4 16। समझ पा रहे हैं हम लोग? कंफर्म? इससे बोर्ड में क्वेश्चन आते ही आते हैं। क्लियर? अब हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक। आप ऐसा इवेंट बताइए कि हमको ब्लैक ऑनर कार्ड मिले। ब्लैक ऑनर कार्ड 8 क्या है बताइए? ब्लैक में देखिए स्पेड और क्लब है। स्पेड के पास अपना 4 ऑनर कार्ड है, अब क्लब के पास अपना 4 ऑनर कार्ड। तो क्या हो गया?
यदि नंबर ऑफ इवेंट लिखना हो, नंबर ऑफ इवेंट एन ई लिख दिए, मतलब नंबर ऑफ इवेंट जो आपको चाहिए। क्लियर हुआ? अच्छा, कुल हमारे पास सैंपल स्पेस कितना अवेलेबल है? 52। क्योंकि भाई एक कार्ड का है, कार्ड्स जो है वो 52 है, तो टोटल हमको 52 अवेलेबल है। हाँ। उसमें से हमको ब्लैक ऑनर कार्ड निकालना है। मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन ऐसे पुट अप कर रहा है, अ वेल सफर्ड कार्ड्स ना, ओनली वन कार्ड इज ड्रॉन, एक कार्ड ड्रा किया जा रहा है। अब मुझे चाहिए क्या? ब्लैक ऑनर कार्ड। तो पहले ये पता करेंगे ब्लैक ऑनर कार्ड कितने हैं, कितने अवेलेबल है हमारे पास। 8। देखिए पहली बात तो ब्लैक स्पेड और क्लब में हर में 4 ऑनर कार्ड है, 4 गुणे 2 8 आया, हाँ। तो नंबर ऑफ 8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बताइए क्या हुआ, 8 डिवाइड बाई 52। 52। क्लियर? ये आंसर हो गया। एक नया क्वेश्चन बनाते हैं। कह रहे हैं कि पहले एक कार्ड निकाला गया जो ब्लैक हो, ऑनर कार्ड हो, ठीक। फिर एक दूसरा कार्ड भी निकाला गया। हमें 2 कार्ड चाहिए, दोनों ब्लैक हो, ऑनर कार्ड हो। अब क्या कैसे बनाएंगे हम लोग? ब्लैक हो ऑनर कार्ड, हाँ, तो चाहे जो हो सकता है, लेकिन ऑनर कार्ड एस। देखिए ये कल का कॉन्सेप्ट आप भूल रहे हैं। मुझे ब्लैक ऑनर कार्ड चाहिए, दो चाहिए, ये नीड है मुझे ना, ये मेरा इवेंट है। अब मैं क्या करूंगा? पहले तो मैं ऐसा करूंगा कि पहले तो एक निकालूंगा, तब तो दूसरा निकालूंगा, दोनों एक साथ नहीं निकाल रहा ना, एक के बाद एक ना, और रिप्लेस भी नहीं कर रहा, वापस उसको वापस रख भी नहीं रहा। तो जब आप एक निकालेंगे, ध्यान से समझिए, जब एक निकालेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 8/52। क्लियर हो पाया? अब ध्यान से समझो, इसमें एक हमारा ऑनर कार्ड बाहर आ चुका है, ठीक। अब कितना अवेलेबल है? 7। कितने अवेलेबल है? 7। बोलिए। 7 कितने अवेलेबल है? 7। तो अब जो नया वाला दूसरा बाहर निकालूंगा तो उसमें ऑनर कार्ड कितने हो जाएंगे? मेरा नंबर ऑफ इवेंट 7 और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 52। कर दिए गलती आप लोग, 51। एक तो बाहर आ चुका है। क्लियर हो पाया? 51 कंफर्म हो पाएगा? नहीं कैसे हुआ? अच्छा, जब पूछेगा कि दोनों आपको निकालने हैं, वो भी चाहिए आपको ना, एंड आ जाए बीच में, क्या एंड, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। और आ जाए बीच में तो यहाँ प्लस कर देंगे। क्लियर? अभी हम लोग इंटरसेक्शन और यूनियन का कॉन्सेप्ट लगा के इसको समझेंगे डिटेल में, 11th का पोर्शन है ना इसके बाद। लेकिन यहाँ तक अगर एंड आ रहा है तो आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये 10 तक क्वेश्चन पुटअप कर सकता है। क्लियर? और यही प्लस आ जाता और आ जाता तो या तो मुझे ये मिले या तो ये, तो हम लोग प्लस कर देते हैं। क्लियर हो पा रहा है? कंफर्म? ये अब ये मल्टीप्लाई कर लेंगे आप, यही मेरी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ठीक, क्लियर? अच्छा, तो कुछ 10th के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं हम लोग ना। एनसीईआरटी का 10th का दीजिए तो वो ये देखिए 14 नंबर क्वेश्चन एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 15.1 में कह रहा है वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफर्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। ठीक है, 52 कार्ड्स का जो है कार्ड्स हमारे पास वो वेल सफर्ड है, मतलब कोई ऐसा नहीं है पहले सब किंग रखा है फिर क्वीन रखा है या पहले रेड ही सब रखा है, ऐसा कुछ नहीं है ना, कुछ भी हो सकता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर
तो बताइए आपकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। देखिए आप बता पाएंगे इसे बिना लिखे। पहले तो किंग चाहिए, वो भी रेड कलर में। तो ध्यान से समझिए, ब्लैक 26 और रेड 26, तो रेड में आ गए 26 में। अब उसमें भी किंग चाहिए, तो रेड में कौन कौन होता है, हार्ट एंड डायमंड। तो हार्ट के पास अपना एक किंग, डायमंड के पास अपना एक किंग। क्लियर हो पा रहा है? तो एक एक दो, कितने किंग अवेलेबल है? तो 2 डिवाइड बाई 52। क्लियर, आंसर आ गया। ऑफ फेस कार्ड, फेस कार्ड किसको बोलेंगे? जैक, क्वीन, किंग। तो कुल कितने फेस कार्ड अवेलेबल है हमारे? क्योंकि 3 हार्ट के पास, 3 डायमंड के पास, 3 स्पेड के पास, 3 क्लब के पास, तो 12 हो गए। 12 बाई 52। क्लियर। और रेड फेस कार्ड, एक रेड फेस कार्ड चाहिए। पहले ध्यान दीजिए, रेड में मतलब हार्ट एंड डायमंड, फेस कार्ड मतलब जैक, क्वीन, किंग। अच्छा, इसको फेस कार्ड क्यों बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है ना? क्योंकि इस पे छपा होता है ना, क्वीन आपका अपना फोटो बना होगा, किंग का होगा, जैक का कुछ फोटो बना होगा, ठीक है, इसलिए हम उसको फेस कार्ड बोलते हैं। तो फेस कार्ड कितने अवेलेबल है रेड कलर के? 6। तो 6 डिवाइड बाई 52। क्लियर। और जैक ऑफ हार्ट, जैक ऑफ हार्ट, पहले आप पहुंचिए हार्ट के पास। हार्ट के पास कितने जैक? 1, तो 1 बाई 52। फिर देखिए अ स्पेड, स्पेड कितने हैं? 13। स्पेड कितने हैं? 13। क्लियर। तो 13 डिवाइड बाई 52। और क्वीन ऑफ डायमंड, डायमंड के पास कितने क्वीन है? एक। क्लियर, कंफर्म। अच्छा, एक बात ध्यान रखिए, ये जो हार्ट, डायमंड, स्पेड, क्लब, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सूट्स ना। इन चारों को मिला के क्या बोलते हैं हम लोग? सूट बोलते थे या सूट्स ना, कंफर्म। तो कुल कितने सूट अवेलेबल है हमारे पास? 4। कितने सूट है? 4। नाम बताइए। हार्ट, डायमंड, स्पेड, क्लब। क्लियर, ठीक है। अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है, इसी से कार्ड से क्वेश्चन में पढ़ दे रहा हूं। 5 कार्ड्स द 10, मतलब 5 कार्ड अब मुझे लेना है ना। क्लियर। 10 है, जैक है, क्वीन है, किंग है, एक है ऑफ डायमंड। फिर से समझिए, 5 कार्ड्स, 10 जैक, क्वीन, किंग एंड एक्स ऑफ डायमंड। डायमंड के ये सारे 5 कार्ड्स हैं। और वेल सफर्ड विद देयर फेस डाउनवर्ड, मतलब नीचे फेस करके, ये नहीं ऊपर दिख रहा है हम सफल कर रहे हैं पता चल गया नीचे क्या है, ऐसा कुछ नहीं ना। ठीक है। 1 कार्ड इज देन पिक अप एट रैंडम, एक कार्ड उसमें से पिकअप कर रहे हैं रैंडम। देखिए पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज क्वीन? बताइए पहले, क्वीन कितनी है? 1। कहा इसमें, इस 5 कार्ड में क्वीन कितनी है? ये क्वेश्चन अलग बनाया है, कह रहा है 52 कार्ड बार मत लीजिए आप लोग, केवल 5 कार्ड लीजिए। 10 ले लीजिए, जैक, क्वीन, किंग, एक्स, और वो भी किसके? डायमंड के। तो कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज क्वीन? क्वीन कितनी है इसमें? 1। और टोटल कितने कार्ड्स अवेलेबल हैं? तो मेरी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 1/5। कुछ क्वेश्चन बनाना, लिखना पड़ रहा है? नहीं, हम लोग ये पता कि मेरा इवेंट कितना है, सैंपल स्पेस 5 दिया है, 1/5 करने। क्लियर। इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, इसका क्या मतलब हुआ? क्वीन को ड्रॉन किया गया, मतलब जब निकाले क्वीन बाहर आई, उसको बाहर रख दिए, अब उसको उसमें रखा, वापस नहीं जा रहा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सेकेंड कार्ड पिकअप इज एन एक 1/1। अब ध्यान से समझिए, एक कार्ड तो बाहर हो गया, तो अभी कितने कार्ड अवेलेबल है? 4। तो एक आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 1। देखिए एक है कि नहीं है, तो 1/4 हो गया, यही प्रोबेबिलिटी है। और क्वीन, एक क्वीन आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 0, क्योंकि बोलो साइड में रखी है ना। हाँ गुड, 0। क्यों 0 हो पा रहा है? क्वीन तो हम बाहर रख दिए ना, अब क्वीन नहीं बची, उस 5 कार्ड से एक क्वीन बाहर लगने बचा 4, जिसमें क्वीन नहीं, तो क्वीन की क्या प्रोबेबिलिटी रही? 0। क्लियर हो पा रहे हैं हम लोग? बोलिए और कोई इससे क्वेश्चन? नहीं। तो आप लोग देखिए, क्लास 10th वाले बच्चे पूरा 10 का क्वेश्चन बना लेंगे, ठीक है। जहां भी आपको लग रहा है कहीं डाउट है, तो आप कमेंट में लिख दीजिए, बाकी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। क्लियर, चलिए ठीक है, बाकी कल हम लोग डिस्कस करते हैं ना।